I am not SEBI registered. I am just sharing my views here for my friends, which wish to take my help. Do trade or invest at your own risk. I am not responsible for any losses and won't claim anything from your profits either. Be aware of what you are trading and take financial advices from your advisors before jumping in. हाय एवरीवन, लास्ट वीक हमने कुछ इस तरह की बात की थी कि अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ऊपर जाना है, और क्योंकि मोदी सरकार की आने की चांसेस ज़्यादा थे इसलिए ऊपर की ओर हम ट्रेड करने वाले थे, और अगर नीचे गिरना है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं दे पाता है तो नीचे जाने वाला था। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दूं, मैं खुद एक ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूँ और यही मेरा फुल टाइम जॉब है। इसलिए जो भी पोजीशन जो एनालिसिस मैं करता हूँ उसी के बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ। अब क्योंकि ये देखिए, ये रही मेरी वेरीफाइड पीएनएल की लिंक। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरुआत में लॉसेस ज़्यादा थे, हर एक्सपायरी पे मैं लॉस लेता था, बाकी के दिन कम लेता था, और जैसे जैसे मैं सीखता गया वैसे वैसे लॉस वाले दिन कम होते गए, और पिछले 3 महीने में देखेंगे तो आप बहुत कम लॉस दिखेगा आपको, और मई महीने में बिल्कुल लॉस ही नहीं था, और जून में भी शुरुआत अभी हुई है इसलिए जून का भी नहीं पता है। पर जैसे जैसे आप ट्रेड करते हैं आपको सिर्फ प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, लॉस होता ही नहीं है, तब आप में एक और कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये घमंड होता है, उसमें आके हम गलतियाँ करना स्टार्ट करते हैं। वैसे भी जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें पता है मेरे फर्स्ट ईयर का पीएनएल 1 लाख था, और इस साल सीधा वो 2 लाख हो गया, तो मेरा प्रॉफिट तो डबल हो गया 1 साल में, मेरी सैलरी दुगनी हो गई, इसलिए मैं तो बहुत खुश हो गया हूँ। और फिर मैं ऐसे ही बिना हेजिंग के ट्रेड करने लगा था, और मेरी हिस्ट्री रही है जब भी मेरा बड़ा लॉस हुआ है वो किसी न किसी इवेंट से रही है, जो ज़्यादातर अमेरिका फेड इवेंट होती थी वो थी, जिसमें वो ब्याज दर बढ़ाना या कम करना उसके बारे में बात करते थे। पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया की इवेंट में मुझे लॉस होते होते बच गया। क्या हुआ, तो यहाँ पर मंडे के दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट आए, सब में 370 सीट दिखा रहा था एनडीए की, जिसकी वजह से मार्केट पूरा कॉन्फिडेंस में आ गया, और हाईएस्ट एवर क्लोजिंग 23,263 दी, और लाइफ टाइम हाई 23,338 वो टच किया। अब मेरी तैयारी कहाँ तक थी, यहाँ तक, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस था और वो उसे तोड़ चुका था, इसलिए अब ऊपर ब्रेकआउट मिलना है, और तो उसे नीचे आने के लिए एक तो पहली प्रॉब्लम ये कि मैंने आपको यहाँ तक का ही दिया था एनालिसिस, तो इसलिए अब इसे रिटेस्ट करके नीचे आएगा तभी अपना ये अपने जो ट्रेडिंग लाइन है उसमें आएगा, तब हम सेफ होंगे, और यहाँ पर ऊपर चला गया, तो इसलिए फिर मुझे उसे हेज करने के लिए एक्स्ट्रा तेजी की पोजीशन बनानी पड़ी, और उसके ठीक दूसरे दिन जिस बात का सबको डर था वो हुआ, सीट 240 पे अटक गई, और इस वजह से परसेंटेज वाइज मार्केट में हाईएस्ट एवर परसेंटेज फॉल आया, कोविड से भी बड़ा। जी हाँ, कोविड में भी उतना परसेंटेज एक दिन में नहीं गिरा था, यहाँ पर एक दिन में 8% मार्केट गिर गया, यानी यहाँ पर जो मैंने हेजिंग के लिए पोजीशन बनाई थी वो इतना नीचे आ गई, यहाँ तक कि मेरा ये जो साल का प्रॉफिट है ना वो सारा एक दिन का लॉस दिखा रहा था। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे मार्जिन कॉल हिट होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि मैं ज़्यादातर कोलेट्रल मार्जिन पे, यानी जो शेयर मैंने लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें से जो नेगेटिव रहते हैं मैं उन्हें प्लेस करके उससे जो मार्जिन मिलता है वो ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर
एक तो लॉस इतना बड़ा, जो मैंने अब तक साल भर कमाया वो एक दिन में देना था, वो भी मुमकिन नहीं था। और ऊपर से मेरे जो शेयर्स थे मोस्टली, जो रेलवे और सेल और बाकी सब, वो एक दिन में 25% गिर गए। यानी समझ लीजिए कि सबसे बड़ा नुकसान मेरे सामने, मेरा जो लाइफ का सबसे बड़ा डर था ट्रेडिंग का, या वो जो भी कहिए, वो सब मेरे सामने एक ही दिन में आ गया। दिन में तारे दिखने, जो कहते हैं ना, कुछ वैसी हालत मेरी हो गई थी। मैं इतना डिप्रेस हो गया था कि मैं सब छोड़ के कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच रहा था। और इस घटना के बाद तो अभी भी वो विचार मैंने बदला नहीं है, कुछ नया जरूर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह से नहीं चलता। एक दिन में आप पूरे साल का प्रॉफिट नहीं गवा सकते। आने में तो उतना आता नहीं है एक दिन में, और जाने में इतना सब जाएगा। ऊपर से जो शेयर है वो भी बेचने पड़ेंगे, तो मैं रखना चाहता था डिलीवरी में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा पॉजिटिव ही था व्यू। तो इसलिए ये दिन आपको मैं बताना चाहता था। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए, इस ट्रेंड लाइन में यहाँ तक मैंने पोजीशन से तैयार की हुई थी, वहां से भी नीचे इतना सारा नीचे एक दिन में। और मैं पूरा फ्रीज हो रखा था स्क्रीन के सामने। मुझे था अब आएगी, सीट बढ़ेंगी बढ़ेगी, या फिर मार्केट रिकवर करेगा, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंत में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे लॉस था, तब मेरा 2 लाख लॉस था। यहाँ पर आते आते कुछ लॉस कम हुआ, पर पता था दूसरे दिन मार्जिन हिट होने हैं। और उसकी वजह से फिर मुझे पोजीशन, अब मार्जिन में उसे भर कर भी पोजीशन रखूं और ज्यादा गिर जाए, मेरा लॉस तो और बढ़ना था। उस कश्मकश में मुझे रात को नींद भी नहीं आई थी। अब दूसरे दिन किसी तरह गठबंधन और वो सब बातें होकर थोड़ा बहुत रिकवर कर गया, इसलिए पोजीशन थोड़ी हल्की हुई। और अभी भी डर का माहौल तो था ही, पर क्योंकि इस दोनों के बीच आ गया था, इसलिए सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पर जो हम एडिंग की बात कर रहे हैं, वो दोनों पोजीशन खतरे में थी। इसलिए ये हफ्ता पूरा मैंने बहुत मुश्किल से बिताया था, बुधवार तक। ऊपर से बुधवार को मैं ज्यादा देर तक स्क्रीन के सामने भी नहीं रह सकता था, और रहता भी तो शायद कुछ कर नहीं पाता था। पर अच्छा हुआ, गुरुवार के दिन सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर जो हमारी लाइन थी उस पे आ गया, और इस लाइन को फॉलो करते हुए सरकार बनने की भी थोड़ी चांसेस दिख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो गया। और यहाँ पर मैंने तो जो पिछली गलतियां सारी की थी, उसमें से ओवर पोजीशन जो एक साइड थी वो सब हटा दी। अब दोनों साइड पे जो कंट्रोलेबल पोजीशन है वही है मेरी। और ये दोनों में जो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक किया है, वो यहाँ पे देख सकते हैं हम, कि वो पोजीशन थी जो एक्सट्रीम थी मेरी एक साइड पे, तेजी या मंदी में, तो वो मैंने बुक कर ली थी। अब सब कुछ कंट्रोल में है। अब यहाँ पर मैं टेंशन फ्री हूँ। और उसके अगले दिन आरबीआई की जो अपनी बैठक थी, उसमें रेपो रेट अनचेंज रहा, उसमें भी पता नहीं क्या मजा है मार्केट को। पर लाइफ टाइम हाई पे हमने क्लोजिंग दी है, एटलीस्ट सेंसेक्स में। निफ्टी में थोड़े बहुत पॉइंट बाकी है, पर वो भी प्री ओपन में ही दे देगा शायद। अब यहाँ पर इसे ब्रेकआउट गिने, तो आगे के लिए उस हिसाब से डायरेक्शन लेनी होगी। और रेजिस्टेंस गिने तो वहां से नीचे की ओर आएगा। चलिए अब डायरेक्शन आगे के लिए हम देख लेते हैं। और इससे मुझे बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला है कि कुछ भी हो जाए, हमें हेजिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, और इमोशंस को बिल्कुल नहीं आने देना है। अगर इमोशंस आ जाते हैं तो तुरंत पोजीशन खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए ट्रेडिंग इतना आसान भी नहीं है जितना आप लोग समझते हैं, किसी स्क्रीन के सामने बैठने के पैसे मिल जाते हैं। इसमें इमोशन कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। अगर आप इमोशन कंट्रोल कर पाते हैं तो ट्रेडिंग कीजिएगा। हाँ, उस दिन शेयर जिसने लिए हो उसके लिए बढ़िया मौका था डिलीवरी लेके। अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं।
और उसमें भी डर का माहौल इतना था कि शायद आपको लेने में भी डर लगता। मैं तो मार्जिन की वजह से लेना चाहता तो भी नहीं ले पाया, क्योंकि मेरी पोजीशन खड़ी थी वो भी खतरे में इतनी ज्यादा कि पूरा लॉस करते करते मैं चक्कर आ जाए, उसे इतनी बड़ी रकम। ऊपर से जो शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा था जिसमें मुझे रिटर्न था वो एक दिन में 125% गिर गया। ऊपर से उसको इतने कम दाम में बेचना भी पड़ने वाला था। पर आप लोगों के आशीर्वाद से अब सब कुछ ठीक है। ये अब हम आगे की डायरेक्शन देखते हैं। तो यहाँ से जो है सेम जो है यहाँ पे ये होगा कितने के लिए, और ऊपर आने के लिए इसके लिए हमें आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट मिला है। अगर ब्रेकआउट है तो उसे एक बार रीटेस्ट जरूर करेगा, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर ही समझ लीजिए एक बार रीटेस्ट करने यहाँ पर आएगा, टाइमलाइन पर वो फेल करता है तो फिर से हम जो जो ट्रेंड लाइन के बीच हम कर रहे हैं उसके लो तक आएगा एक बार। वो लो का लेवल है यहाँ पर 22,450। यहाँ उसके ऊपर जो सपोर्ट है यहाँ पर से भी घूम सकता है, इसके चांसेस ज्यादा है। पहले सपोर्ट पर से ही घूम जाना चाहिए, क्योंकि एफआई वाले पहले से ही बहुत बेच चुके हैं। अब उन्होंने लेना स्टार्ट किया है तो मेरा मानना है ऊपर की ओर ज्यादा चांसेस है। पर क्योंकि हमें तैयारी रखनी है इस बार कि पिछली वाली गलतियां ना हो, इसलिए सिर्फ लेवल्स हमें पता होने चाहिए कि कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो यही ट्रेंड लाइन का लेवल जो है 23,300 वही जरूरी है। अगर 23,500 से आकर रिटेस्ट करता है तब, और वो नहीं कर पाता है यहीं से ही नीचे आ जाता है, तो 22,800 वो एक सपोर्ट है जहाँ से फिर से ऊपर की ओर हम जा सकते हैं। अब उसके अलावा यहाँ से रिटेस्ट में पास हो गया तो फिर लाइफ टाइम हाई के आगे बहुत सारे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो लेवल हमें पता नहीं है, इसलिए ब्लू स्काई जोन है वो अनंत से भी आगे, जिसके चांसेस भी ज्यादा है। ये हो गया आगे का डायरेक्शन, और मैंने इस बार अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है। आप लोग भी अपना ट्रेडिंग करते हैं तो उस दिन का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मेरी वेरीफाइड पीएनएल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा ब्लॉग और बाकी सब जो लिंक है वो भी डाल दूंगा। और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आप कीजिए प्रोटेक्शन के साथ कीजिए, क्योंकि आपका ये मेहनत का कमाया हुआ पैसा है, इसलिए ऐसे ही किस्मत के भरोसे मत छोड़ दीजिएगा। और ऊपर की ओर इतना जा चुका है फिर भी यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, इसे सब रहने देते हैं, निकालते नहीं है इसे। इस वाली लाइन को निकाल देते हैं, ग्रीन वाली को, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये दोनों सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन और उसी को ट्रेंड लाइन के हिसाब से दो लाइन ये जरूरी है। आरएसआई पे देख लेते हैं एक बार, मंथली पे एक बार तो हम ओवरबॉट से नीचे आने वाले थे पर आए नहीं है शायद, इस दिन नीचे दिखा रहा था, पर वीकली पे जरूर हम ओवरबॉट से नीचे हैं। और अमेरिका फ्लैट ही बंद हुआ है, रेजिस्टेंस होगा किसी ऊपर का है तो फिर वहां से यहाँ से नीचे आता हुआ यहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर
जा सकता है। अब ये पूरी तरह कंप्लीट है एनालिसिस हमारा। और ये एनालिसिस दूसरे लोगों तक पहुंचे इसकी जिम्मेदारी आपकी है। थोड़ा बहुत शेयर कीजिए, शेयरिंग इज केयरिंग। आप उनको एनालिसिस शेयर करेंगे तो ऐसा नहीं कि वो आपसे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। एनालिसिस सिर्फ एनालिसिस होता है, असली पैसा एक्शन लेने से बनता है, जो चालू स्क्रीन पे होता है। यही वजह है कि मैं चालू मार्केट में कभी एनालिसिस शेयर नहीं कर पाता हूँ, दूसरों को हेल्प नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का उतना प्रॉब्लम बड़ा होता है। और कभी पोजीशन फंस गई तो पूछे ही मत। चलिए आज के लिए इतना काफी है। आगे के लिए सबको ऑल द बेस्ट। नई सरकार आए के और नए विपक्ष में जो दोनों मजबूत आए हैं तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करे, ऐसा पॉजिटिव सोचते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ लवली वीकेंड।